बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो काफ़ी मेहनत करते हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के काम करते हैं, लेकिन उनको उनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता। तो वी आर मेकिंग अ यूट्यूब सीरीज ऑफ 8 एपिसोड्स, जिसके लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप आइए, देखिए, और सिर्फ देखने से आपका मनोरंजन नहीं होने वाला है। हमें एब्सोल्युटली गारंटी है कि इन फिल्मों को देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप ये चाहोगे कि ऐसा काम और भी लोग करते रहें। ऑन टॉप ऑफ इट, सातपुड़ा इंजीनियरिंग का ये एक एफ़र्ट, ऑनगोइंग एफ़र्ट चल रहा है कि जो स्ट्रेचर्स होते हैं लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, वो स्ट्रेचर्स की क्वालिटी कैसे बेहतर हो, वो लाइट कैसे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे निर्देशक तुनीर और उनकी टीम सातपुड़ा इंजीनियरिंग के लिए इतनी खूबसूरत फिल्में बना रही। हाँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा कि फ़िलहाल हम लोग महाराष्ट्र के ही एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर जो हमने चुने हैं, जो 8 जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो जिनकी कोविड की स्टोरीज़, उनकी लाइफ स्टोरीज़ हमें इंस्पायरिंग लगी और हमने उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे और भी हम नेशन वाइड स्टोरीज़ कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक साइट का लिंक भी दिया है रजिस्ट्रेशन का, जिस रजिस्ट्रेशन लिंक पे लोग क्लिक कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स। वो अगर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स है, ओनर्स है, तो अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करें, अपनी कहानी वहाँ पे बताएं, वो हम तक पहुँचेगी, हम उस कहानी को लोगों तक पहुँचाएंगे। ये हमारा टोटल एक प्लान 1 है। इस प्लान का दूसरा स्टेज है कम्युनिटी ग्रुप, जैसे कि वैभव खेटले जी यहाँ पे हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर है, राज लोखंडे जी है, बहुत सारे। इन सब ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को उस एक छत के नीचे लाना कैसे होता है। एग्जाम्पल, अभी आप मीडिया वाले भी है, आपके मीडिया में भी ऐसा होता है ना, कोई एक बड़ा मीडिया होता है, कोई छोटी मीडिया होती है, एक कोई मीडियम स्केल का होता है। तो छोटे पर्सन को किसी बड़े पर्सन से कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन वो तभी मिल सकती है ना जब एक दूसरे से जाने मिले। तो वैसे ही हम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं, जिससे वो सभी एक छत के नीचे एक दूसरे की मदद कर पाए। कुछ ज़रूरत हो, अगर पुणे के एम्बुलेंस वाले को कोई मुंबई के एम्बुलेंस वाले से कुछ मदद चाहिए, तो उसी ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकता है। इधर से उसको आसानी होगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो ये इनिशिएटिव हम जितना एम्बुलेंस ओनर से इंटरेक्ट करते थे, तो उससे हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस उनके हैं जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलते, क्योंकि वो उनसे इतना इंटरेक्शन करते नहीं है। वो एम्बुलेंस सर्विस लेते हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शन करके हम लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जितना भी उन्होंने हार्डवर्क किया है, जितने सैक्रिफाइसेस पर्सनल लेवल पे किए हैं, वो उनके सामने कभी आते ही नहीं है। तो जब भी मैं इनसे इंटरेक्शन कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ है, ऐसे काफ़ी इंसिडेंसेस है जो दिल को बहुत छू जाते हैं और किसी और को पता ही नहीं रहता। वो सिर्फ मैं और उनके बीच में इंटरेक्शंस होती थी। तो हम लोग ने फिर सोचा कि अगर इतने सब उनको मुझे ऐसे लगा कि उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ये सब स्टोरीज़ बताने के लिए। तो हम लोग ने फिर टूनी सर से मिलके ऐसा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं क्या हम लोग, जिसमें वो उनकी स्टोरी बता पाए, जिसमें वो उनका जो भी पहले का स्ट्रगल है वो जनता के सामने ला पाए। तो वैसा प्लेटफॉर्म हमको यूट्यूब मिला। तो यूट्यूब में हम लोग ने हर एक सातपुड़ा सुपर सीवियर के ऐसे 8 एपिसोड्स बनाए और वो एपिसोड्स अभी आज लॉन्च होने वाले हैं। उसमें अब आप उनकी सबकी स्टोरीज़ देख सकते हो। बहुत हार्ट वार्मिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि आज यूट्यूब और आपके ज़रिए ये स्टोरी बहुत लोगों तक पहुंचने वाली है और लोगों को ये बिहाइंड द सीन्स जो है उनके लाइफ में वो पता चलने वाला है। उनकी एक इमोशनल साइड पता चलने वाली है, एक स्ट्रगल वाली साइड पता चलने वाली है, जो भी सैक्रिफाइसेस है वो साइड पता चलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बाद कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पूरे समाज का, कि उनको हम अलग नज़र से शायद देख पाएंगे इसके बाद। सो एक छोटा एफर्ट है इन चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीबडी रिगार्डिंग लुकिंग एट। सर, आपसे जानना चाहेंगे सातपुड़ा जो टाइटल है उसके बारे में बताइए, ये कैसे अपने अब लोगों ने सातपुड़ा सुपर सेवियर
तो बेसिकली ऐसे है कि जो भी हम लोग भी जब इंटरेक्ट करते हैं या फिर हम लोग के दोस्तों से हम लोग बात करते हैं तब इट इज़ ऑलवेज एम्बुलेंस एज अ होल, मतलब जो उनके बैकग्राउंड में जो भी काम चलता है एम्बुलेंस कोऑर्डिनेट करने का, उनका ड्राइवर की मेहनत, उनके ऑपरेटर्स की मेहनत, वो सब रिकॉग्नाइज नहीं होती थी। इट वाज जस्ट एन एम्बुलेंस, दूर से एक ऐसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट के लिए जो इंटरेक्शन करते थे, तो वो इंटरेक्शन की वजह से हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ मच मोर टू देयर स्टोरी। एंड उनके एक स्टोरीज सुन के वी रियलाइज़ कि दे आर मच मोर देन जस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स। दे आर सेविंग द लाइव्स जो उनके पेशेंट्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इंस्टिंक्टिवली वो नाम आया सुपर सेवियर्स करके ऐसे। तो इसीलिए फिर हम लोग ने उनको सातपुड़ा सुपर सेवियर्स का टाइटल देने का सोचा। सर, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपने जब ये स्टार्ट किया था और आज कहाँ तक ये पहुँच पाया? तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये अभी 8 एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, तो ये हम हमारी लेवल पे अभी करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद जब ये सब लोगों तक ये बात फैलेगी कि ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म विज़न ऐसा है कि ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा हो और बहुत लोगों तक पहुँचे और बहुत लोग इससे जुड़े, बहुत बाकी सारे पे एम्बुलेंस ओनर्स इनिशिएटिव से जुड़े और सिर्फ ये 8 एपिसोड तक लिमिट ना हो, इसके और सीजन्स बने। ऐसा हमारा एक लॉन्ग टर्म विज़न है ये इनिशिएटिव को लेके।